फिल्म की शुरुआत में हम वेंडी को देखते हैं जो कि अपने कुछ दोस्तों के साथ एक अम्यूजमेंट पार्क में आई होती है। वेंडी अपने सभी दोस्तों की फोटो खींच रही होती है। तभी वो एक ऐसी फोटो खींचती है जिसके अंदर से हाई डाइव में से वी गायब हो जाता है, जो कि अब हाई डाई में बदल चुका था। वो सबकी अलग अलग पिक्चर्स खींचती है और इसके बाद वो सभी रोलर कोस्टर पे जाते हैं। वेंडी को अजीब सी फीलिंग आ रही होती है कि यहाँ पे कुछ गलत है, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्तों के कहने पे रोलर कोस्टर पे चली जाती है। वो वहाँ पे भी पिक्चर्स खींचने लगती है, लेकिन वो गार्ड उसे बताता है कि यहाँ पे पिक्चर्स खींचना मना है। ये सुन के वो अपना कैमरा केविन को दे देती है और वो उसे बंद कर देता है। केविन के हाथ में च्युइंगम भी लग जाता है जो कि उसके आगे वाले सीट पे चिपका हुआ था। रोलर कोस्टर इसके बाद स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि उसके हाइड्रोलिक्स खराब होते हैं। रोलर कोस्टर अपने ट्रैक पे चल रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक टर्न आता है और एक आदमी अपना कैमरा नीचे गिरा देता है, जो कि नीचे जाके दूसरे ट्रैक पे अटक जाता है। रोलर कोस्टर जैसे ही उस कैमरा के ऊपर से जाता है, सारे के सारे हाइड्रोलिक्स काम करना बंद कर देते हैं। एक एक करके कई सारे लोग मारे जाते हैं और वेंडी के दोस्त भी नहीं बचते हैं। आखिरी में सिर्फ वेंडी और केविन बचे होते हैं और वो किसी तरह वहां से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर केविन की यहाँ पे टक्कर हो जाती है और वो मारा जाता है। आखिरी में सिर्फ वेंडी बची होती है और नीचे गिर के वो भी मारी जाती है। और यहीं पे ये नाइटमेयर खत्म होता है और हम वेंडी को उसके होश में आते हुए देखते हैं। वेंडी को इन सब से कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और तभी वहाँ पे वो गार्ड आ जाता है जो कि उन्हें अपना कैमरा बंद करने के लिए कहता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और तभी देखती है कि केविन के हाथ में च्युइंगम भी लग चुका होता है। सब कुछ नाइटमेयर के हिसाब से ही हो रहा होता है, इसलिए वो चिल्ला के सबको बताने लगती है कि रोलर कोस्टर क्रैश होने वाला है। उन गार्ड्स को उस पर भरोसा नहीं हो रहा होता है, लेकिन क्योंकि वो बार बार कह रही थी, इसी कारण से वो उसे बाहर निकाल देते हैं। उसके साथ साथ उसके कुछ दोस्त भी वहाँ से उतर जाते हैं। अभी भी कुछ लोग अंदर ही बैठे होते हैं और वो बाहर नहीं आ पाते हैं। गार्ड्स वेंडी को बाहर ले जाके छोड़ देते हैं और रोलर कोस्टर चालू हो जाता है। वो वापस से अंदर आती है और उसे स्टॉप करने के लिए कहती है, लेकिन उसके बार बार कोशिश करने के बाद भी वो रोलर कोस्टर नहीं रुकता है। वो सबके साथ बाहर से देख रही होती है और अगले ही पल उसकी बात सच निकलती है। सबके सामने ही वो रोलर कोस्टर ब्लास्ट हो जाता है। उसके कई फ्रेंड्स इसमें मारे जाते हैं, जिससे वो काफी दुखी हो जाती है। वेंडी उस शहर को छोड़ के जाना चाहती थी, लेकिन उसका दोस्त केविन उसे रोकता है। केविन उसे फ्लाइट 180 के क्रैश के बारे में बताता है। वो उससे कहता है कि अभी जैसा उसके साथ हो रहा है वैसा ही पहले भी किसी के साथ हो चुका है। वेंडी उसकी बात को सीरियसली नहीं ले रही होती है, लेकिन वो उसे ये भी बताता है कि जितने भी सर्वाइवर्स थे वो आगे चल के बहुत बुरी तरह मारे गए थे और किसी को भी नहीं पता चला कि उनके साथ क्या हुआ। वो उसे ये भी बताता है कि कैसे मौत लोगों का शिकार करती है, लेकिन वेंडी को उसकी ये सारी बातें बकवास लग रही होती है और वो वहाँ से चली जाती है। वेंडी घर पहुंचती है और उस दिन की फोटोज को देखने लगती है। वो अपने उस फ्रेंड की भी फोटो को देखती है जो कि उस एक्सीडेंट में मारा गया था। यहाँ पे अजीब बात ये होती है कि उसके दोस्त ने पीछे दिख रहे डेविल के जैसे पोज मारा था और साथ ही साथ उस फोटो में रोलर कोस्टर भी दिख रहा होता है। यानी कि डेथ जो है वो इन सभी को फोटो से क्लूज दे रही है, और अगर इन क्लूज को सही टाइम पे समझा गया तो फिर डेथ से बच सकते हैं। वेंडी इसके बाद एक और फोटो देखती है जिसके अंदर उसकी दो दोस्त साथ में होती हैं। वेंडी को समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे कौन सा क्लू छुपा है, लेकिन फिर भी वो उन दोनों को कॉल करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ हम उन्हीं दोनों को देखते हैं जो कि एक टैनिंग सैलून में आए होते हैं। वो वहाँ के टेम्परेचर को खुद ही सेट करके अंदर चली जाती हैं, पर वो जाते जाते उस मशीन पे अपनी ड्रिंक भी रख देती हैं। वो ड्रिंक गलती से मशीन में गिर जाती है और टेम्परेचर बढ़ने लगता है। वो दोनों भी टेम्परेचर को बढ़ता हुआ फील करती हैं और बाहर आने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी एक वुडन प्लैंक नीचे गिरता है और उन दोनों की मशीन के बीच फंस जाता है, जिस कारण से वो दोनों ही अपने बेड को नहीं खोल पा रही होती हैं। अंदर के ग्लास भी टूट गए होते हैं और उनकी स्किन भी जलनी चालू हो गई होती है। वो चिल्ला चिल्ला के वहाँ से निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। उस मशीन में आग भी लग जाती है और वो दोनों वहीं पे मारी जाती हैं। उनकी फोटो में ये क्लू था कि उनके बीच में एक पेड़ था जो कि उसी वुडन प्लैंक को रिप्रेजेंट कर रहा था, और साथ ही साथ वहाँ पे लाइट्स भी थी जो कि आग को रिप्रेजेंट कर रही थी। उन दोनों लड़कियों का फ्यूनरल भी साथ में ही रखा गया होता है और उनके कॉफिन भी एकदम पास ही होते हैं। वेंडी भी उस फ्यूनरल में आई होती है और उसे भी केविन की बात पे भरोसा हो चुका होता है। वो केविन को सारी पिक्चर्स भी दिखाती है और उसे बताती है कि यहीं पे सारे सर्वाइवर्स की डेथ का क्लू छुपा हुआ है। वो दोनों सिटिंग अरेंजमेंट की मदद से पता लगा लेते हैं कि अगला टर्न किसका है। वो कार में बैठ के अपने उस दोस्त के पास जा रहे होते हैं, लेकिन उन्हें उस पिक्चर से कोई भी क्लू समझ नहीं आ रहा होता है। वो अपनी कार को एक जगह पे रोकते हैं और एक ट्रक उनके रास्ते को ब्लॉक कर देता है और सामने से एक दूसरा ट्रक भी आ रहा होता है जिसमें कोई भी ड्राइवर नहीं था। केविन एंड मौके पे कांच तोड़ता है और वो दोनों किसी तरह बाहर निकल के सर्वाइव करते हैं, पर वो ट्रक सामने वाले आदमी को मार डालती है।
उसकी डेथ एक प्रोपेलर से होती है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता है कि उसकी ऐसी डेथ कैसे हुई, क्योंकि पिक्चर में ऐसा कोई भी क्लू नहीं था। तभी वो उसकी एक दूसरी पिक्चर देखते हैं जिसके अंदर साफ साफ उसके पीछे एक फैन था, जो कि एक डायरेक्ट क्लू था। ये जो आदमी यहाँ पे मारा गया था, ये भी रोलर कोस्टर का ही सर्वाइवर था। वो दोनों इसके बाद अगले सर्वाइवर की फोटो देखते हैं, लेकिन उसका सर वहाँ पे दिख ही नहीं रहा होता है। वो सीधा उससे मिलने के लिए चले जाते हैं और उसे वार्न करते हैं कि उससे डेथ से खतरा है। वो उसे सारे क्लूज भी दिखाते हैं कि कैसे एक एक करके लोग मर रहे हैं, लेकिन तब भी वो उसकी बात पे भरोसा नहीं करता है। वो उन दोनों की बात को इग्नोर करता है और जाके एक्सरसाइज करने लगता है। पर तभी 2 तलवारें लूज हो जाती हैं और एक केबल को काट देती हैं। उसे लग रहा था कि ये सब कुछ सिर्फ एक इत्तेफाक था, पर जैसे ही वो एक्सरसाइज करना स्टार्ट करता है, केबल्स के लूज होने की वजह से वो मशीन उसके सर को क्रश कर देती है और इसी कारण से उसके पिक्चर में भी उसका सर नहीं दिख रहा था। वेंडी और केविन इसके बाद अपने अगले 2 दोस्तों की फोटो देखते हैं और इससे उन्हें पता चलता है कि उन दोनों की डेथ साथ में होने वाली है। वो तुरंत ही उस स्टोर में पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो दोनों काम किया करते थे। वेंडी क्लूज को समझ लेती है और किसी तरह उस लड़के को बचा लेती है, लेकिन जो लड़की थी वो नहीं बच पाती है और नेल गन्स की मदद से मारी जाती है। वो लड़का अपने फ्रेंड की डेथ पे काफी दुखी होता है और उसे लग रहा था ये सब कुछ वेंडी और केविन ने किया है और इसलिए वो पुलिस को उनकी कंप्लेन कर देता है। लेकिन क्योंकि पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं था, इसी कारण से वो उन दोनों को छोड़ देती है। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा होता है कि अब अगली बारी किसकी होगी और इसी कारण से वो घर वापस आ जाते हैं। तभी वेंडी की नज़र एक फोटो पे जाती है जिसके अंदर एक लड़की ने ब्रेसलेट पहन रखा था और ये ब्रेसलेट उसकी बहन का होता है, यानी कि अभी उसकी जान खतरे में है। वेंडी की सिस्टर एक फेस्टिवल में गई होती है और केविन भी वहाँ पे होता है। वो तुरंत ही केविन को कॉल करके ये बताती है। केविन उससे कहता है कि वो चेक कर ले कि उन दोनों की भी डेथ कैसे होने वाली है। वो पिक्चर्स को देख के बताती है कि मैकिनली नाम का एक लड़का उससे मारने वाला है और केविन की डेथ फायरवर्क्स से होगी। वेंडी तुरंत ही उस फेस्टिवल के लिए निकल जाती है और केविन उसकी बहन को ढूंढ रहा होता है। वेंडी भी फेस्टिवल में पहुंच जाती है और तभी कुछ लड़के एक घोड़े के पीछे फायर क्रैकर्स लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो डर जाता है और वहां से भागने लगता है। उसकी रस्सी वेंडी की बहन के गले पे लग जाती है और वो उसे भी घसीटने लगता है। वो कुछ स्पाइक्स से टकराने वाली होती है, पर केविन एंड मौके पे रस्सियों को काट देता है, जिससे उसकी जान बाल बाल बच जाती है। वेंडी की सिस्टर तो बच गई थी, इसका मतलब है कि डेथ अब अगले सर्वाइवर की ओर बढ़ जाएगी। एकदम से एक पोल उड़ते हुए आता है और वो वेंडी की दोस्त को मार डालता है। अगली बारी अब केविन की होती है, लेकिन वेंडी उसे किसी तरह फायरवर्क से बचा लेती है। इन सब के बाद आखिरी में अब सिर्फ वेंडी बची होती है और तभी वहाँ पे मैकिनली आ जाता है। वो वेंडी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उस पे एक चेरी पिकर गिर जाता है, जिससे उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। उस चेरी पिकर पे मैकिनली लिखा हुआ था, यानी कि वो वेंडी के लिए था। यहाँ पे वेंडी की डेथ होनी थी, लेकिन क्योंकि वो लड़का वहाँ पे आ गया, इसलिए उसकी डेथ स्किप हो गई। आखिरी में सिर्फ 3 लोग बचे थे, जो कि वेंडी, उसकी सिस्टर और केविन थे। इसके बाद हमें 5 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वेंडी एक ट्रेन में होती है। उसे वहाँ पे कई सारे साइंस दिख रहे होते हैं, जैसे कि वो जिस कंपार्टमेंट में थी उसका नंबर 081 था, जो कि उल्टा करने पे 180 होता था। और साथ ही साथ उन सभी जगहों के पोस्टर्स भी थे जहाँ पे इसके दोस्त मारे गए थे। ये सारे क्लूज देख के वो डर जाती है और अगले ही स्टॉप पे उतरने लगती है। तभी उसे वहाँ पे केविन भी दिखता है और साथ ही साथ उसकी बहन, जो कि इसी ट्रेन में चढ़ रहे होते हैं। वो तीनों इसी ट्रेन में चढ़ जाते हैं और तभी एक्सीडेंट्स होने चालू होते हैं। सबसे पहले उसकी बहन की डेथ होती है, उसके बाद केविन और उसके बाद उसकी खुद की। तभी वेंडी को होश आता है और हमें पता चलता है कि ये एक उसका विजन था। उसके एक्सप्रेशंस तुरंत ही बदल चुके थे और बाकी दोनों भी समझ चुके थे कि आगे क्या होने वाला है। वो इमरजेंसी ब्रेक्स लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा होता है, यानी कि डेथ इनके पीछे फिर से पड़ गई है। वो ट्रेन को लगातार रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। वैसे मेरे ख्याल से ये तीनों भी मारे ही गए होंगे, बाकी आगे के पार्ट्स में पता चलेगा कि क्या हुआ। तो फिर ये था आज का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। तो फिर चलिए आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।